हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल EG 2.0 में। मैं उज्जवल आप सभी के लिए SST का VVI प्रश्न लेकर आया हूं। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न है दोस्तों, जनेवा संधि कब हुई? जनेवा संधि कब हुई? तो याद रखिएगा 1954 में हुआ है जनेवा संधि। अगला प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण हुआ। वियतनाम का एकीकरण हुआ तो याद रखिएगा 1975 में हुआ है वियतनाम का एकीकरण। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं तो याद रखिएगा कोलोन कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? कोलोन कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बोआ दाई की सरकार कहाँ थी? बोआ दाई की सरकार कहाँ थी? तो इसको याद रखिएगा आप, कहाँ थी? तो दक्षिणी वियतनाम में थी। कहाँ थी? दक्षिणी वियतनाम में थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी में है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों। अपना अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। अगला प्रश्न है, रामपा विद्रोह कब हुआ? रामपा विद्रोह कब हुआ? तो याद रखिएगा 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो याद रखिएगा 1928 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1928 में आया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया? यह रखा, याद रखिएगा दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में रखा गया था। दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में रखा गया था। अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो याद रखिएगा 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा दोस्तों 1936 में हुआ था। 1936 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 1930 के डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। 1930 ईस्वी में डांडी यात्रा से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा ये नारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। वेदों की ओर लौटो जो नारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो याद रखिएगा 1916 में किए थे। 1916 में किए थे। 1916 में किए थे। अपना अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ है। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? कब शुरू हुआ? तो याद रखिएगा 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है अपना सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1857 में हुआ था। 1857 में हुआ था। अगला प्रश्न है फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो याद रखिएगा अंग्रेजों ने अपनाई थी। किसने? अंग्रेजों ने अपनाई थी फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न है नमक कानून। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? तो याद रखिएगा डांडी। कौन स्थान है? डांडी। डांडी डांडी।